हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि अपने पिछला क्लास लिया था, हो सकता था कल ही क्लास खत्म हो जाता, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से कल क्लास आपका ये वाला चैप्टर नहीं खत्म हो पाया, तो आज वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा नहीं, 4 5 8 जो भी क्वेश्चन बचे हैं आज इस वाले क्लास में खत्म कर देंगे। तो इसी चैप्टर में अल्फाबेट सीरीज हमने पढ़ लिया है। तो अल्फाबेट सीरीज ना होके एक दूसरा सीरीज रहेगा। अभी तक ए टू जेड जो भी था आगे पीछे, प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश को चेंज कर करके उसी को बार बार सीरीज बनाया जा रहा था। तो लेकिन अब जो सीरीज रहेगा वो अल्फाबेटिकल नहीं रहेगा, उसमें अल्फाबेटिकल भी रहेगा, नंबर भी रहेगा, डिजिट भी रहेगा, और कुछ सिंबल्स भी होंगे, मतलब प्रतीक भी होंगे कुछ। तो हमने दिखाया कि इस सीरीज को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज में केवल अल्फाबेट रहते थे। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब अल्फाबेट भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे, और सारे चीज भी जो भी रहेंगे उसमें सब चीज रहेंगे, वैसा सीरीज रहेगा। अब सेम प्रोसेस वही करना है आपको, सारे फार्मूला वही लगाना है, सारे तरीके वही रहेंगे, लेकिन जो सीरीज रहेगा वो सीरीज ए टू जेड नहीं रहेगा। ठीक है। वो अपने से सीरीज बनाया हुआ रहेगा। तो इस सीरीज में थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है कि हमें पता है अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो हमने सारा कैलकुलेशन उसी हिसाब से किया हुआ था। इसमें मुझे नहीं पता है ये कितने लेटर्स रहेंगे, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से फार्मूला बनाना है। जैसा कि हमने उधर देखा था कि 26 लीटर थे, 26 लीटर के हिसाब से सारे चीज हमने चेंज करे थे। तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं लगाना है, खाली क्वेश्चन आपको देखना है और देख के जो तरीका था उस तरीके से हमें आंसर निकालना है। उसके बाद जो सीरीज दिया रहेगा उस सीरीज में ही काउंट करके वो चीज निकालना है, क्योंकि ये जो सीरीज दिया रहेगा वो हमें नहीं याद है ना, आपको याद है कि भैया कौन सा नंबर किस चीज पे है, क्योंकि ये सीरीज परमानेंटली सीरीज नहीं है, वो अपने से बनाया हुआ सीरीज होता है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी सीरीज रहेगा हमें सबसे पहले क्या करना है, उस टोटल नंबर को काउंट करना है कि कितने टोटल नंबर हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो दिया रहेगा दाएं से बाएं से जो भी चीज दिया रहेगा हमें उसी हिसाब से पीछे जो भी ट्रिक लगाए हैं, जो भी तरीका अपना है उसी हिसाब से हमें लगा के उसका आंसर देना है। कुछ नए नए तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन जो रहेगा हम कराएंगे वो भी, कि अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, इस सीरीज में। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है। सबसे पहला लेटर दे सकता है इस सीरीज में, लेटर भी रहेगा। ठीक है। लेटर भी रहेगा मतलब ए से जेड तक ये जो लेटर है वो रहेगा। रहेगा मतलब जरूर नहीं है पूरा ए टू जेड रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, डी रहेगा कहीं। ठीक है। उसी सीरीज में नंबर्स भी रहेंगे और डिजिट्स भी रहेंगे। नंबर भी रहेंगे मतलब जीरो भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, वो भी रह सकते हैं उसी सीरीज में। ठीक है। फिर हम जैसा बताएं कि उसी सीरीज में क्या है, जैसे यहाँ प्रतीक या इसको संकेताक्षर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा लिखा रहे। ठीक ना, कि कौन सा प्रतीक इस नंबर पे है या कौन सा संकेताक्षर इस नंबर पे है, या कभी कभी क्वेश्चन में देगा कि कौन से प्रतीक के आगे अल्फाबेट लगा हुआ है और पीछे क्या हुआ है, नंबर्स लगे हुए हैं। तो उसमें छांटना होता है, उसमें उसका कोई ट्रिक नहीं है, हमें कितना जल्दी उसको छांट के निकाल लेना है, उसका कैलकुलेशन करना है, वही आपके ऊपर है वो। ठीक है, उसका कोई वो नहीं है, ट्रिक है कि हम इसको तुरंत आपको बता देंगे। तो इसमें ये प्रतीक में एट द रेट आ सकता है, स्टार आ सकता है, ये डॉट आ सकता है, एंड आ सकता है, डॉलर आ सकता है। ठीक ना, कॉपीराइट आ सकता है, परसेंटेज आ सकता है जा सकता है, ये सब भी रहेंगे। ठीक है। जैसा कि अब इन तीनों को मिला के एक सीरीज बना रहेगा। सीरीज का मतलब कुछ भी सीरीज हो सकता है। सीरीज मतलब जैसे हमने बता दिया कि यहाँ ए है, एंड है, डॉलर है, बी है, टू, स्टार, सी, डी, हैज, ठीक ना, डॉट, कॉपीराइट, डी, ई, ठीक ना, परसेंटेज। इस टाइप से आपका सीरीज रहेगा। ठीक ना, इस टाइप से सीरीज रहेगा। सीरीज का बायां वही चीज रहेगा, हमें जैसे हमने पढ़ा है, बायां ये रहेगा, दायां। ठीक है, सेम चीज रहेगा। दूसरा चीज जो क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, कि इस जो अल्फाबेट सीरीज में दिया है, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया है, ठीक ना, इसमें वही चीज पूछेगा कि दायां से पचवें के बाएं, ठीक ना, दाएं से पचवें के बाएं तीसरा होगा। ठीक है,
यहाँ दाहिना दिया है, ये बायां दिया है, दोनों जोड़ देते हैं, पीछे हमने पढ़ चुका है ये कॉन्सेप्ट। तो कितना आ गया 8। तो 8वां नंबर दायां से आया है, तो हम दायां से 8वें नंबर पे कौन सा लेटर है वो बता देंगे। हमें क्या करना है, वही चीज बता रहे हैं आपको, काउंट करके ही निकालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला लेटर बायां से दिया रहेगा तो हमने बायां से गिन के निकाल लेना है, ठीक ना। दूसरा चीज, सीरीज बहुत ज्यादा लंबा रहेगा तो हमें क्या करना है, सीरीज बहुत ज्यादा लंबा रहेगा तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है यहाँ पर, ये है बायां, बहुत ज्यादा सीरीज लंबा दे दिया है तो हमें क्या करना है, बार बार उसको काउंट करना पड़ेगा। मान लीजिए 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दे दिया है तो उसको बार बार काउंट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले एक ही चीज करना है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है 5, ऐसे लिख देंगे 5, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया, या 10 लिख देंगे, 5 5 10, फिर ऐसे करके 15 20 25। तो हमें जैसे आ गया 11वां लेटर, दाएं से या बाएं से 11वां लेटर आ गया, तो बाएं से 11वां लेटर सीधा हमने 10 काउंट करके रखा हुआ है, यही 11वां है, ठीक है। या 17वां लेटर 15 तक काउंट करके हमने पहले लिखा है, 2 डिजिट आगे हो जाएंगे, नहीं तो पूरा काउंट करना पड़ेगा, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 5 का ये बना के उसमें आपको लिख देना है ऊपर, क्योंकि इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं तो लगातार 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है तो उसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक सीरीज दे दिया है, उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है आपका, तो कुछ नहीं करना है, उसका आंसर निकाल के सीधा आप काउंट करके उसका जवाब दे दीजिए। लेकिन उसी सीरीज में दिया है, एक सीरीज दिया है, कह रहा है कि 2 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, अब उस तीनों को सॉल्व करके उसी सीरीज से आंसर देना है आपको। तो ऐसे में क्या करना है आपको, 5 5 का ये बना के छोड़ देना है तीनों सीरीज, क्योंकि बार बार आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, टाइम उसमें कुछ भी, जो भी टाइम बचेगा बचेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही याद आए कि हाँ 9वां नंबर या 10 के पहले 9वां नंबर ये है, 15वां नंबर आ जाए तो 15वां नंबर आप काउंट करके रखें, तो बार बार आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक ही क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन निकालना है, काउंट करके आंसर पे करना, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखना है, ध्यान देना है कि ये तीनों मिक्स ही रहेंगे उसमें, ठीक ना। तो टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें ऑप्शन भी दिए रहेंगे, ठीक है। हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख के आपको बता रहे हैं। ये सीरीज है मेरा, ठीक है, ये इसका बायां है, ये क्या है उसका दायां, दाएं साइड सीधे, बाएं साइड सीधे। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सीरीज दिया रहेगा, अब ये अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, ये अपने से सीरीज दिया रहेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 5 का बना लेना, 1 2 3 4 5, ये 25 नंबर पे है, 6 7 8 9 10, ये 10वें नंबर पे, 11 12 13 14 15, ठीक है। इससे हमें थोड़ा जल्दी आंसर निकल सकता है, ठीक। अब दिया है कि कौन सा तत्व, ये ध्यान दीजिएगा, अगर तत्व दिया है कि कौन सा तत्व पूछ रहा है तो केमिस्ट्री में मत चले जाइएगा। तत्व मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, ठीक ना। ये सिंबल्स भी जो दिए हैं वो भी हो सकता है। तत्व मतलब सभी, कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान देना, कौन सा तत्व बाएं से छठवें के दाएं तीसरा है। पहले का जो आंसर है, क्या दिया है, बाएं से दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, बाएं से, बाएं से किधर दिया, बाएं से छठवें के दाएं, तो बाएं दिया है, फिर उसका इसका उल्टा दिया है दाएं, तो यहाँ प्लस कर देंगे, तीसरा है, तो कितना हो जाएगा, 9वां, ठीक। 9वां लेटर कौन सा है, अब सीधा हमने क्या, 10 10 के पहले कौन सा हो जाए, 9वां, तो 9वां लेटर कौन सा हो जाएगा आपका, 2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो काउंट करने से फायदा ये है कि बार बार आपको काउंट नहीं करना, 10 है, 10 के पहले नहीं, ठीक। दूसरा का आंसर देखिए क्या होगा, कौन सा तत्व तो बाएं से 17वें के, बाएं से दिया है, बाएं से क्या दिया है, 17वें के बाएं, फिर बाएं दिया है तो -10, कितना हो जाएगा, 7, 7 नंबर पे कौन सा होगा, 5 5 2 7, ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे, बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है, जैसा हमने बताया कि पीछे का जो भी सीरीज सही से समझा होगा, सही से देखा होगा, यहाँ उसको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जो भी टाइप के दिए होते हैं, जो भी पीछे में टाइप पढ़ लिया, उसी टाइप में कुछ उठा उठा के इसमें पूछा जाता है। अब जैसा कि तीसरा क्वेश्चन दिया है, कौन सा तत्व तो बाएं से 5वें, बाएं से 5वें और दाएं से चौथे, ठीक है। बाएं से दिया है, लेफ्ट से दिया है कौन सा, 5वां, और राइट से कितना दिया है,
दाएं से चौथा, ठीक है, दाएं से चौथा दिया है कि ठीक बीच होगा इन दोनों के बीच में, मतलब इधर से। अब हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको फार्मूले से सॉल्व करके तब लगा सकते हैं। पहले देख लेते हैं कैसे। लेफ्ट से पांचवा ये वाला लेटर हो गया, ठीक ना, यहां, और राइट से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक, करा इन दोनों के बीच होगा। तो हम डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बीच होगा मतलब बीच में कितने बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। तो बीच 8 है, 8 लेटर में अगर दोनों साइड दोनों काटेंगे तो बीच में 2 आएगा, मतलब यहाँ 3 इस साइड से कट जाएगा, 3 इस साइड से कट जाएगा, ठीक है, 3 इस साइड से कटेगा, यही दोनों बचेगा, 2 और 3, ठीक है। तो 9 होता तो एक ही आता, 2 बीच में आ रहा है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, या ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इनके बीच में जो लेटर है वो 8 है, इसलिए ये 2 अंक आ रहा है। 9 होता तो 4 उधर छोड़ते, 4 इधर छोड़ते, बीच में एक ही नंबर आता, वो मेरा आंसर होता सही। तो अभी क्या करना है, 3 इधर छूटा, 3 इधर, बीच में 2 लेटर है, तो ऑप्शन में जो आपके रहेगा 2 या 3 ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। खाली 2 दिया रहेगा तो नहीं लगाना है, खाली 3 दिया रहेगा तो वो भी नहीं लगाना। 2 या 3 दिया है वो लगाना है, या तो इनमें से कोई नहीं। अगर 2 या 3 नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन रहेगा, ठीक ना। तो ये अब इसके हिसाब से भी हम लोग निकाल लेते हैं, फार्मूले के हिसाब से। ये लेफ्ट में दिया है तो इसको भी लेफ्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करना है, 15 और 2 17, 17 दिया है तो 17 को क्या करना है, 17 1 18, जैसे हमने 26 लेटर थे तो लेफ्ट से राइट चेंज करने के लिए 27 में से घटा देते। अभी क्या है, 17 लेटर है तो 17 1 18 में से घटाएंगे, यानी लेफ्ट में हो जाएगा 18 में से 4 घटाएंगे तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 14 बचेगा। तो अब दोनों का एवरेज निकालेंगे, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19, 19/2 एवरेज निकालना है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.5। एक 9वां लेटर होगा और एक 10वां लेटर। हमने पीछे बता दिया है कि अगर दशमलव में आया तो क्या करना है, उससे 0.5 एक कम, एक 0.5 ज्यादा लेके निकालेंगे। तो 9वां लेटर देखिए, 5, ये 5 हो गया, 6 7 8, एक 9वां लेटर होगा, एक 10वां लेटर, मतलब ये, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सीरीज कुछ भी नहीं करना है, खाली सीरीज चेंज हुआ रहेगा, उसी सीरीज में हमें उसका जवाब देना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, वही सीरीज दिया हुआ है एक, और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इस टाइप में देखिए क्या दिया है कि निम्न में से विषम को छाटिए, जो श्रेणी दिया है इसमें विषम कौन सा है, तो इसमें अलग कौन सा दिख रहा है वो देना है, देखना है। पहला दिया है 2BC, ठीक ना, बीच वाला उठाया है, फिर उसके पहले, ठीक ना, पहले भी इसको बोल सकते हैं, आगे भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए अभी आगे बताएं आगे, और उसके पीछे क्या लगा हुआ है, 3, ठीक ना, पहले इधर फिर इधर। अगला क्या दिया है, $4 हैज, कहाँ है $4 हैज भैया, $4 इधर हो गया, हैज इधर हो गया, यानी ये भी सही है। अगला क्या है, सी कॉपीराइट एच, सी कॉपीराइट एच, कहाँ है भैया, सी, ठीक ना, सी और कहीं है, यही पर है, तो सी ये है 6, 6, 6 ये है पहला, कॉपीराइट आगे पीछे एच, यानी ये भी सही है। देखिए इसमें 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 तीनों में देखिए सेम दिया हुआ है, 2 जो आगे वाला है वो बीच में है, फिर पहले है, मतलब लेफ्ट फिर राइट, फिर उसके बाद पहले जो ये है उसके बाद लेफ्ट फिर राइट, बीच में है 6, लेफ्ट फिर राइट, ऐसे करके दिया है। आगे वाला देखिए, ये बीच में होना चाहिए, ये लेफ्ट में होना चाहिए, ये राइट में होना चाहिए, बीच में क्या जे, लेफ्ट में क्या है क्यू, तो ये गड़बड़ हो गया है, क्यू इधर होना चाहिए और ये वाला इधर होना चाहिए, तो यही वाला क्या है, विषम है, यानी यही सही, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन देंगे कि विषम को छाटिए। विषम को छाटने का मतलब क्या है कि सब सीरीज बन रहे होंगे, उसमें से एक जो रहेगा वो उस सीरीज के हिसाब से नहीं रहेगा, सीरीज के हिसाब से मतलब जैसा हमने बताया, ठीक है। अगला क्या दिया है दूसरा, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, संकेताक्षर मतलब अब देखिए क्या है, संकेताक्षर मतलब
ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला संकेताक्षर है, ये संकेताक्षर है, ये है, ये है, फिर उसके बाद इधर नहीं है, ये है, ये सब संकेताक्षर है। तो पूछा है कितने संकेताक्षर हैं जिसके ठीक पहले, ठीक ना, पहले अब ध्यान दीजिएगा, कोई वर्ड दिया है, मान लीजिए ए दिया, ए ये है पहले, इसको बोलते हैं, या आगे भी बोलते हैं इसको। आगे ये मत समझिएगा इसके आगे इधर, हम यहां खड़े हैं तो मेरे जो इधर रहेगा वो आगे नहीं है, मेरे सामने जो है वो मेरे आगे है। तो ए के आगे मतलब यहाँ कोई चीज रहेगा वो आगे है, ठीक है, यहाँ कोई चीज रहेगा वो क्या रहेगा, पीछे रहेगा। तो ये पहले आगे, अब ये क्या है, बाद में या पीछे, पीछे, ठीक ना, या ठीक पहले या ठीक बाद में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आगे ये वाला वर्ड आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है कि दिया है कि ये जैसे ए वर्ड है, उसके आगे कौन सा वर्ड है, तो आगे मतलब आगे मत चले जाइएगा, आगे मतलब उसके पहले वाला पूछ रहा है, ठीक है, उसके ठीक पहले। जैसे हम किसी लाइन में खड़े हुए हैं तो हमसे कोई पूछेगा कि आपके आगे कौन है, तो आपके मेरे सामने जो आगे खड़ा हुआ है वही पूछेंगे, पीछे जो है वो उससे हमसे मतलब नहीं है, वो तो पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना है। बाकी लेफ्ट राइट तो आप जानते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट, ठीक है। बाएं या दाएं पूछ लिया कि ये बाएं आपके कौन है और दाहिने कौन है, वो भी आप बता सकते। तो ये तीन चार चीज पूछे जाते हैं इसमें। तो इसमें पूछा है कि ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिसके ठीक पहले एक अक्षर आता हो। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिसके ठीक अक्षर आता है वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये संकेताक्षर है, उसके ठीक पहले अक्षर है, यानी ये है, ठीक है। और संकेताक्षर है, उसके ठीक पहले अक्षर है, ये नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। संकेताक्षर है, उसके ठीक पहले अक्षर नहीं लेंगे, अक्षर नहीं है भाई, वो अंक है। और संकेताक्षर ये भी है, उसके पहले अक्षर नहीं है, ये भी छोड़ देंगे। संकेताक्षर है, उसके पहले अक्षर है, हाँ ये है, ठीक है। ये दो मिले हैं मुझे, एक ये। पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि और ठीक बाद एक अंक आता हो, तो इसके बाद पहले कौन सा अक्षर आना चाहिए, बाद में कौन सा अंक, हाँ तो ये वाला है, ठीक है ना। और इसके इधर तो सब छूट गया था, ये बचा था, हाँ उसके बाद भी एक अंक है, यानी एक और दो, दो ऐसे संख्या है। उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 3 4, तो कितने हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दो। दो ऐसे संकेताक्षर हैं जिसके पहले अक्षर बाद में अंक है, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया है, 2 3 4 हैज ई कॉपीराइट 6H J करा, बाद में कौन सा होगा। तो सीरीज हम बनाना है, 2 3, ये देखिए 2 3 7 7 में है, 2 3 7 7 में है, ये सब भाई हो गया है, 2 3 7 7 में। इसमें देखिए एच ई साथ में है क्या, ये एच करें, हैज, हैज और ई, हाँ ये भी साथ साथ में है, ठीक है। फिर उसके बाद 6H ये भी साथ साथ में है, ठीक। अब हमें देखना है कि ये पहला लेटर कहां से आएगा यहाँ पर। तो 2 के बाद हैज, हैज के बाद कितना आया था, 6, ये वाला, तो इसके बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4, ठीक है, पांचवा लेटर है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 पांचवा लेटर है, फिर हम करेंगे 1 2 3 4 पांचवा लेटर है, मतलब पांचवा लेटर कौन सा हो जाएगा, परसेंटेज। परसेंटेज की जस्ट बात, क्योंकि 2 के बाद 3 लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हैज के बाद ई लिया है, तो हम क्या करें, परसेंटेज की बात कौन सा लेंगे, 7, ठीक। आगे कौन सा लेटर देखिए, 2 3 4, मतलब कि 2 3 लिया है, 2 गैप करके अगला ले लिया है, हैज ई 2 गैप करके अगला ले लिया है, कॉपीराइट, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 गैप करके क्या लिया है, जे ले लिया है, यहाँ पर जे लिखा दिया है, ठीक। तो हम भी क्या करेंगे, ये दोनों ले हैं, 2 गैप करके अगला ले लेंगे, 2 गैप का मतलब 8, और ये डॉट हटा के अगला ले लेंगे, हो जाएगा ये, ठीक है। तो फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से क्या लगाना है इसको। तो सीरीज भी दिया रहेगा, तो हमें उस सीरीज में ढूंढना है कि किस तरीके से ये सीरीज बनाया हुआ है। ये पूछेगा कि बाएं दाएं अक्षर है या लेटर है, उसको खोजना है, या इसमें पूछेगा कि विषम को छाटिए, उसको छाटना रहेगा, आपका सीरीज दिया रहेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी मिक्स क्वेश्चन आपको कुछ लगा देते हैं कि अलग अलग टाइप के कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उसको भी बताते हैं, 3 4 क्वेश्चन है उसको बताते हैं। देखिए मिक्स क्वेश्चन में कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिक्स क्वेश्चन में कोई निश्चित नहीं है किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड है भैया।
इतने एक्सरसाइज कर चुके हैं, हर चीज करा दिया गया है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कोई भी सवाल आता है आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको देखना है वो आपके ऊपर जरूरी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज का, तो जो भी सारे तरीके थे, जो भी तरीके के सवाल थे, सारे चीज बता दिए गए हैं। कभी कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे देगा, आप नहीं देखे होंगे कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे दे दिया, हमने तो ऐसा टाइप का पढ़ा ही नहीं था। तो पढ़ने का मतलब वो नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आप उस चीज को लगा ले जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये बात है कि जो सवाल पे प्रैक्टिस हो चुकी है उसको लगाने में कम समय लग सकता है, जो सवाल नए तरीके कुछ मिल जाए लेकिन आप प्रैक्टिस किए हुए हैं उसमें थोड़ा सा 2-4 सेकंड ज्यादा लग सकता है, क्योंकि वो नए टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि ये क्या पूछना चाहता है। अब आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, आप कर भी ले जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है अल्फाबेटिकल सीरीज के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। वही है चीज कि आप ए से जेड तक पूरा लिखेंगे सीरीज, फिर उसके बाद पूछेगा ये दाएं से ये बाएं से, उसी में करते रहिएगा, आंसर आएगा। लेकिन जो चीज आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड में आना चाहिए था वो आपको कम से कम 2 से 4 मिनट ले जाएगा। आंसर तो आना ही है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, आंसर को कितना जल्दी लाना है वो बड़ी बात होती है। तो वही चीज है, हमने बताया कि मिक्स क्वेश्चन का कोई वो नहीं है, कोई अंत नहीं है कि इसी में से ही आएगा, वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज में ही रहेगा। क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आपको समझ में आएगा, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप वही बता रहे हैं कि 2-4 सेकंड ज्यादा लेके उसको बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो वही चीज है, पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज लिखिए फिर बनाइए क्वेश्चन को, आपका आंसर आएगा 2-4 मिनट में भी आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि भैया 2-4 मिनट ना ले जाके कम से कम 10 सेकंड के अंदर मेरा क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। भाई नहीं, नया तरीका है, नए टाइप का क्वेश्चन है, तो हो सकता है 5 सेकंड और लग जाए, लेकिन जल्दी आना चाहिए आंसर। तो देखिए दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पी से उतना ही दूर है। पी से उतना ही दूर है, मुझे नहीं पता है कितना दूर है, पी से उतना ही दूर है, मुझे नहीं पता है कितना दूर है, जितना जितना एस एन से है, जितना एस एन से है, तो हम पहले एन लिख दे रहे हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या करना है, एस लिख, एन का अल्फाबेटिकल सीरीज कौन सा होता है, 14, एस का कितना होता है, 19। ध्यान देखिएगा, 14 है, ये 19 है, कितना जोड़ा है, 5, 5 जोड़ दिया, 19 आ गया। पी का कितना होता है, 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21, ठीक ना। 21 किसका होता है, यू का, ये मेरा आंसर होता है, बस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप कहेंगे अरे सर इस टाइप का क्वेश्चन तो बताया नहीं गया था कि कौन सा अक्षर उससे इतना दूर है, इससे इतना दूर। तो दूर का मतलब वो नहीं है कि भैया आप नहीं प्रैक्टिस किए रहेंगे तो फिर लिखिए ना ए से जेड तक, देखिए फिर एस एन से कितना दूर है, फिर हम क्या करेंगे, पी से भी उसको भी निकालेंगे। तो निकालेंगे यार, पी से मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। एन का पता, एन एस से कितना दूर है वो भी आप देख लीजिएगा। एन हमने यहाँ लिखा क्योंकि छोटे से बड़े जाएंगे तो यहाँ भी छोटे से बड़े कर देंगे। 14 था, 19 हो गया, 5 जोड़ दिए इसमें, तो 5 उसमें भी जोड़ दीजिए, तो यू हो जाएगा, खत्म। 10 सेकंड का सवाल है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में देखिए कौन दिया, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग। अब पता चले कि दूसरा भाग पता ही नहीं है, दूसरा भाग कौन सा होता है। तो अभी पीछे इतना दिन पढ़ चुके हैं भाई, जो प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा फिर कहेगा अरे सर दूसरा भाग कौन सा आ गया। तो ए से लेके एम तक क्या होता है, वो पहला भाग होता है जो 13 लेटर तक होता है, ये 13वां नंबर होता है। फिर उसके बाद दूसरा भाग क्या होता है, एन से लेके कितना तक होता है, जेड, ये होता है दूसरा भाग। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, दूसरे भाग के चौथा अक्षर, दूसरे भाग के चौथा अक्षर 13 तो है, चौथा अक्षर 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17वां लेटर आएगा चौथा अक्षर, ये हो जाएगा क्यू। क्यू कौन सा होता है, 17 नंबर। तो 13 में चौथा अक्षर जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 17। फिर उसके क्या रहा है, उसके बाएं पांचवा होगा, बाएं मतलब इस साइड, दाएं पूछा होता है तो इस साइड, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, चौथे अक्षर के दाएं, तो दाएं हमें किधर जाना है, इस साइड जाना है। बाएं अगर दिया हो तो इस साइड जाना होता है, तो बाएं अगर ये दाएं जाना है तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है। 17 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 5 कितना हो जाएगा, 22। 22 कितना होता है भी, बस आंसर हो गया। अब नहीं पता है तो ठीक है, लिखिए आप एम एन ओ पी, ठीक ना, क्यू आर एस टी यू पी। क्या करेंगे हम,
13वां है पहला दूसरे भाग में चौथा अक्षर, तो दूसरे भाग में चौथा अक्षर मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही आ जाएगा 17 वाला क्यू। उसके दाएं फिर जाना है 5वां अक्षर, तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये हो गया। ठीक है, तो आंसर तो वही आना है, लेकिन जिसका प्रैक्टिस रहेगा वो तुरंत बता देगा, जिसका प्रैक्टिस नहीं है लिख के भैया बताइए आप। ठीक है, टाइम लगेगा उसमें, तो टाइम टेकिंग वाला काम मत करिएगा, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहेंगे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए अल्फाबेट सीरीज में आप लगा ले जाएंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन चेंज करेगा, कुछ और नया तरीका दे देगा, तो ऐसा मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं है। पढ़ेंगे मतलब आप कितना जल्दी उस चीज को समझ रहे हैं और कितना जल्दी उस चीज को तुरंत लगा पा रहे हैं, वो जरूरी है। और आगे देखते हैं, दो तीन टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए और टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से तरीके से पूछे जा सकते हैं। यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग में के स्थान पे कौन सा अक्षर है। दूसरे भाग मतलब दो भाग होते हैं, मुझे पता है, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक। करा है अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग में के स्थान पे कौन सा अक्षर रहेगा। के किसमें रहेगा, इसमें। तो के जहां पर यहां है, पहले भाग में जो के है वही स्थान दूसरे भाग में कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा लेटर होगा। तो यहां पर के मुझे पता है कौन से नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, यहां से 11 नंबर पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 तो ये हो गया, 13 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो 24 कौन से नंबर पे है, एक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा, एक्स जो होगा वो सही होगा। अब 11वें नंबर पे जोड़ना है तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो यहां से ये 11वां नंबर पे के है, तो देखिए यहां भी 11 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो लिख के निकालेंगे, टाइम लगेगा, बिना लिखे निकालेंगे। क्या करेंगे, 13 में जैसे यहाँ 11वें नंबर पे हम क्या करेंगे, 13 में 11 जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर आगे भी, यहाँ आगे भी इसी प्रकार से बदल दिया जाए तो 14वां अक्षर कौन सा होगा। फिर वही चीज है, हमें क्या करना है, ए बी होता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ऐसा होता है। तो कह रहा है इन दोनों को आपस में बदल दिया जाए, इन दोनों को आपस में बदल दिया जाए, यहाँ बी ए डी सी, ठीक ना, यहाँ एफ ई। तो इस तरीके से मतलब पहला दूसरा में, तीसरा चौथे में, चौथा तीसरे में, ऐसा करके चल। तो हमें पूछा है कौन सा बदल, जैसे बदल दिया तो 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब सोचिए पहला दूसरे में हो जा रहा है, दो दो जो का जोड़ा बना के वो चेंज कर दे रहे हैं, मतलब 2 फिर 4 6 8 10 12, हमें पूछा है 14वां। 12 मतलब कि 11 12 से चेंज होगा, 12 11 में चेंज होगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 13 14 में जाएगा, 14 13 में जाएगा, ठीक ना। 13 होता है, ये 14 होता है, तो ये 14 इधर आ जाएगा, ये 13 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 14वां नंबर पे कौन सा होता है, एन होता है, और 13वां नंबर पे कौन सा होता है, एम होता है। तो ये देखिए 13 नंबर पे ये 14वां नंबर पूछा है, 14वां नंबर कौन सा होगा, एम होगा। ये तो चेंज करने के बाद, लेकिन अभी क्या है, 14वां नंबर कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, 13वां नंबर कौन सा, एम। तो ये लेकिन 13वां नंबर नहीं है, ये आपस में पोजीशन चेंज कर लिए हैं, लेकिन क्या करना है, ये 14वें नंबर पे एम ही आएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया है, हम आपको बता दिए मिक्स क्वेश्चन का कोई वो नहीं है कि कौन से टाइप में पूछ लिया जाएगा, कोई तरीका नहीं है उसका, जो भी आएगा आपको जवाब देना ही है उसका। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं तुरंत। ठीक, और दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद लगभग सारे क्वेश्चन हमने बता दिए इस क्लास में। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगले चैप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे क्रम में लिख दिया जाए। बी से शुरू करते हुए मतलब यहां लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई, ठीक है, जे
इस प्रकार से कर रहा है कि बी से शुरू करते हुए कहाँ गया, हाँ, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे क्रम में लिखा जाए। बी से मतलब बी वाला छोटा अक्षर रहेगा, फिर डी ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, ठीक है, लिखा जाए। तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना कौन सा या किस तरीके से लिखा जाएगा। महीने के दूसरा भाग, जैसे अल्फाबेट में क्या थे, 1 से लेके 13 तक, 13 से लेके 26 तक पहला भाग दूसरा भाग, ठीक है। महीने में कुल 12 महीने होते हैं, तो 6 महीना पहला भाग और फिर 6 महीना दूसरा भाग। तो जनवरी से लेके जून तक ये पहला महीना होता है, ये छठवां। फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक ये हो गया दूसरा भाग, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है इस जुलाई को कैसे लिखेंगे इस सीरीज के हिसाब से, ठीक है। तो जे अभी इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये सातवां हो गया, ये 9 हो गया। देखेंगे जितना विषम संख्या है, विषम संख्या है वो क्या है कैपिटल लेटर में, जितना सम संख्या है 2 4 6 8 10 वो क्या है सब स्मॉल लेटर में है, ठीक। उसी हिसाब से हम देखेंगे जुलाई में क्या देखेंगे, जे का जो नंबर होता है वो क्या होता है 10, यू का क्या होता है 21, ठीक ना, एल कितना होता है आपका 12, वाई कितना होता है आपका 25। सम संख्या है, इसको स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में लिख दिए, ठीक है। 21 क्या है, नहीं सम संख्या क्या, हाँ सम संख्या स्मॉल में। 21 क्या है विषम संख्या है, तो इसको क्या लेना है कैपिटल लेटर में, तो विषम है यू, ये कैपिटल लिखे हुए। 12 क्या है सम संख्या, सम संख्या मतलब ये स्मॉल लेटर में रहेगा, तो 12 नंबर पे कौन होता है एल आता है, तो यहाँ लिखेंगे एल। फिर उसके बाद क्या है 25, 25 क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या कैपिटल में लिखा वाई, तो ये हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है, स्मॉल जे, कैपिटल यू, स्मॉल एल और कैपिटल, ये रहेगा ऑप्शन में आपके रहेगा। एक कैपिटल कैपिटल सब में लिखा रहेगा, कैपिटल स्मॉल ऐसे करके लिखा रहेगा, आपको देखना है कि कौन सा कैपिटल लेटर रहेगा कौन सा स्मॉल लेटर, वही सब रहेगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो भी विषम संख्या है वो सब कैपिटल लेटर में है, तो जो भी विषम संख्या मतलब 21 25 ये क्या करें कैपिटल लेटर में, जो भी सम संख्या में है वो क्या है स्मॉल लेटर में। तो सम संख्या मतलब 10 हो गया 12 हो गया वो क्या होता है स्मॉल लेटर में लिख दिया, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी अल्फाबेट सीरीज में दे दिया जाएगा कि ए से शुरू करते हुए गैप कर दिया जाए, जैसे पहला भाग लिख दिया जाए यहाँ ए बी सी डी ई, ठीक है, ऐसा करके लिख दिया जाए एम तक। फिर दूसरा भाग क्या कहेगा कि पहला मतलब ए और बी के बीच में जो स्थान बचा है उसमें क्या कहते हैं दूसरे भाग को रखना है, यहाँ एम तक हो गया, एन ओ पी क्यू ऐसे करके लिखना है, तो एक नया सीरीज बन जाएगा। अब उसमें आपको उठा के क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर बाएं से पचवें के दाएं अठवां होगा, तो इस सीरीज के हिसाब से आपको बताना रहेगा। तो सीरीज आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा बार बार नए नए सीरीज आपको उठा के बनाना है, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से दिया रहेगा कि आप उसी में कंफ्यूज होइए, ये एग्जामिनर चाहता है कंफ्यूज होइए, और उसका कुल मिलाकर मोटिव ये रहता है कि आप उसमें टाइम लगाइए बस, और कुछ नहीं करना होता है। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा अगर पूछना होता तो उसी सीरीज में पूछ लेता, बार बार सीरीज चेंज करने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर जैसे ये पूछ लिया एक कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, आप लिखिए, वो तो चाहते हैं आप पूरा अच्छे से लिखिए फिर उसका जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन में आपका 4 से 5 मिनट जाए। फिर जैसे बताया कि नया सीरीज ए बी सी डी ई ऐसे करके लिखा है, फिर एम एन ओ पी क्यू ऐसे करके सीरीज बना हुआ है। अब क्या करना है, सीरीज बना हुआ है तो आप इसमें भी काउंट करेंगे। तो कुल मिला के आपको इसमें दिमाग लगाना है कितना जल्दी से जल्दी आपका आंसर दे दिया जाए, ठीक है। तो लगभग सारे टाइप क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है अल्फाबेट सीरीज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है कि जो आपको ना समझ में आए, जितना भी बता दिए हैं। तो वो भी हमने बताया कि मिक्स क्वेश्चन का कोई वो अंत नहीं है उसका, वो किसी भी टाइप से किसी भी तरीके के क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, वो हमें भी नहीं पता। हम 100 क्वेश्चन में मिक्स क्वेश्चन के करा देंगे तो भी नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि बुक में बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो लेकिन जो पीछे इसमें जितने भी तरीके बताए वो सारे तरीके वही फॉलो करेंगे हर तरीके में, कोई भी मिक्स क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो आप बुक उठा के लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा, बायो में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप उसको भेज के पूछ सकते हैं, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।